इस वचन को हम ध्यान से अपने जीवन में लेंगे। जो तुम सीख रहे हो उसको अपने मनों में उतारो और इस वचन को हम सुनेंगे ध्यान से। ये वचन में क्या हमारे लिए ज्ञान है, पवित्र समझ है। ये वचन फिलिपियों 2 का 8, 9 और 10 3 वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए। फिलिपियों 2 अध्याय और लिखा, और मनुष्य के रूप में। अगर इसको हम पूरा पढ़ते हैं 6, 7 तो फिर तुम्हें और पता लगेगा ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है। लिखा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ले। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। आमीन ऊंचा। जब तुम्हारे अपने आप आमीन ऊंचा निकलने लगेगा, समझो तुम्हारे घर बरकत से भर जाएंगे। जब तुम अलर्ट चौकस होकर बोलोगे हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। सुनो ध्यान से, ये वचन क्या है। 8 पढ़ते हैं, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा था कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है। वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। आमीन ऊंचा। यहां पर जो तुम्हारे लिए वचन है, यीशु मनुष्य बनकर पृथ्वी पर पैदा हुआ। यहां पर उसका जो कैरेक्टर है परमेश्वर का नहीं, मनुष्य का है, एक प्रभु का है, एक भविष्यवक्ता का है, गुरु का है। कैरेक्टर यीशु मसीह का शरीर में, देह में रहकर। सुनो ध्यान में। लेकिन बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने परमेश्वर के सामने क्या किया? अपने आप को शून्य किया, दीन किया। वो है कौन था उसने ये समझा ही नहीं अपने आप को। इतना मन बड़ा किया उसने। और बाइबल में लिखा, इतनी ज्यादा आज्ञाकारी की, वो आज्ञाकारी की जिसमें मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। शायद तुम्हें पता नहीं है कि रोमन राज में जो सबसे घिनौना अपराध करता था, सबसे घिनौना अपराध, उसको क्रूस दिया जाता था। हर एक को नहीं दिया जाता था। क्रूस की मृत्यु इतनी गंदी और भयानक थी, इतनी खतरनाक मौत थी, तुम सोच भी नहीं सकते। इतनी तकलीफ से भरी थी। और यीशु मसीह ने यहां तक आज्ञाकारी की। वो जानता था कि मैं आज्ञाकारी करूंगा परमेश्वर के लिए, अपने पिता की इच्छा को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। कितनों को बात समझ आ रही है? मौत को सह लिया, उस क्रूस की खतरनाक मौत को सह लिया। और बाइबल में लिखा, जिस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया, वह नाम दिया जो सबसे श्रेष्ठ है। और जो कुछ स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, सब कुछ उसके नाम पर घुटना टेके और हर एक जीव अंगीकार करे पिता परमेश्वर की महिमा के लिए कि यीशु ही प्रभु है। सोचकर देखो, यह वचन हमारे लिए लिखा गया है स्पेशल। अगर हम भी परमेश्वर के सामने ऐसी आज्ञाकारी करते हैं। मैं सोच रहा था कि किसी माता पिता के बच्चे ऐसे क्या होंगे कि माता पिता उन्हें बोले तो वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए कि ये हमारे माता पिता ने कहा है, ये वचन हमारे जन्म देने वालों ने कहा है। मैं ऐसे सोच रहा था, क्या कोई माता पिता का बच्चा ऐसा हो सकता है दुनिया में? क्या ऐसा कोई बच्चा के सबसे पहले जो मेरे मां या पिता ने कहा है वो आदर, वो दर्जा, क्या कोई ऐसा बच्चा हो सकता है? नो।
इस दुनिया में तो है ही नहीं कोई जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन बाइबल में आज तो छोटे छोटे कामों के लिए भी बच्चे आज्ञाकार नहीं होते, लेकिन ये स्पेशल वचन आज हमारे लिए है, क्योंकि ये वचन हमें अपने जीवन में धारना है। क्यों धारना है, क्यों इसे अपने जीवन में लेना है इस वचन को? क्योंकि ये आज्ञाकारी अगर हमारे अंदर रही, तुम्हें मौत देने की जरूरत तो शायद है नहीं। अगर वक्त आएगा तो परमेश्वर के लिए अपनी जान दोगे? दोगे? कितने लोग? सच्चा वाला हाथ है। कुछ लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, लेकिन वक्त आएगा तो सबसे पहले मैं परमेश्वर के लिए अपनी जान दूंगा। हालेलुया। और मैं ये कथा कहानी नहीं बोल रहा हूं, उस खुदा के पवित्र पुलपट पर बैठकर बोल रहा हूं। वक्त आने पर अगर जरूरत हुई तो सबसे पहले मैं रेडी हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो अपना प्राण बचाएगा वो गवाएगा, जो अपना प्राण मेरे लिए देगा वह अपना प्राण बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा हुआ हर वचन सच्चा है, पूरा हो रहा है। हर भविष्यवाणियां जो लिखी गई 95% भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है, 5% बाकी है, वो भी पूरी हो रही। इसलिए बाइबल में लिखा है ये अंत के दिन है, इसमें हमने सीरियस होना है, क्योंकि ये अनुग्रह का टाइम है। पुराने नियम में अनुग्रह नहीं था, उस समय परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग था। इस समय परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है। तुम्हें समझना होगा, अगर अनुग्रह ना होता तो अब तो दुनिया नष्ट हो जाती। जितना पाप बढ़ रहा है, जितनी चीजें दुनिया गंदा कर रही है ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हम लोग तो प्रभु में, हम सीखते रहते हैं अच्छी चीजें। हम पवित्रताई के बारे में सुनते हैं तो हम काफी हद तक बचे रहते हैं। कोई 50% बचा रहता है, कोई 60%, कोई 70%, कोई 80%। लेकिन कुछ ना कुछ तो होता रहता है आपके जीवन में भी, आगे पीछे गलत चीजें भी, पाप की चीजें भी, लेकिन फिर भी सुनने से हमारा बचाव रहता है। लेकिन जो ये पवित्र वचन ये संगति में नहीं है, उनका बड़ा बुरा हाल है दुनिया में। उनके बच्चों का संसार में बहुत बुरा हाल है। तुम सोच भी नहीं सकते क्या हो रहा है दुनिया में। स्कूल्स में जाओ, मैं एक लड़की को मिला, वो एक कॉलेज है इधर पटियाला में, लॉ कॉलेज। वो कहती जब मैं गई, लड़के लड़कियां ऐसे इंजेक्शन लगा रहे ड्रग्स के। स्कूल पढ़ाई तो है ही नहीं, ड्रग्स ले रहे, व्यभिचार, गंदे काम उनकी जिंदगी में जाने। क्योंकि अंत के दिनों में लिखा धर्म का त्याग होगा। अंत के दिनों में क्या होगा? धर्म मतलब धार्मिकता का त्याग होगा। और क्या बढ़ेगा? पाप बढ़ेगा, क्योंकि विनाश का पुत्र प्रकट होगा, शैतान। उन लोगों को विनाश करने के लिए उन्हें, क्योंकि ये बड़ा विषय, मैंने इसको इन दिनों में बड़ा अनुभव किया है। पाप के जीवन को बड़ा मैंने देखा है कि दुनिया में क्या होने वाला है, और मैंने आने वाले दिनों में तुम्हें बताऊंगा। लेकिन अगर तुम रहे परमेश्वर के साथ तो तुम्हें इस जीवन में पृथ्वी पर भी वो सब चीजों से बरकत देगा, किसी चीज की घटी नहीं रहने देगा। लेकिन तुम्हें ये क्या वचन, तुम ये जो यीशु मसीह ने पूरा किया, इसी तरह से तुम्हारे अंदर भी ये मन है। अगर बाइबल में लिखा अगर तुम भी उसके साथ आज्ञाकारी रहे तो इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया, वो तुम्हें भी क्या करेगा। जैसे उसने मूसा को अति महान किया, जैसे उसने अब्राहम को इतना महान किया कि उसके जितना रिच अमीर कोई नहीं था उस दुनिया में। अय्यूब के टाइम में, दाऊद के टाइम में, सुलेमान के टाइम में उनके सामने खड़ा होने वाला ये अडानी अंबानी भी फीके पड़ जाते थे। इतना रिच, इतना ऊंचा, अति महान किया था। क्या वचन ये दाऊद के लिए, सुलेमान के लिए, क्या अय्यूब के लिए, क्या अब्राहम के लिए? ये वचन तुम्हारे लिए नहीं है? बोलो यस, ये मेरे लिए है, ये स्पेशल मेरे लिए है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ता हूं लूका की बुक से। इस वचन को हम अपने जीवन में, अपने हृदय की पट्टियों पर लिखेंगे, जितने वचन हम सुन रहे हैं। यहां पर वचन चैप्टर ये है 11 का ये वचन हमारे पास, हम सुनेंगे इसको क्या लिखा। 11 का 9 से लेकर 10 तक वचन है।
ऐसे लिखा, और यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं जो मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। ये क्या वचन है? इस वचन को आपने समझना होगा। लेकिन ये वचन को समझने पहले एक और वचन पढ़ते हैं हम प्रकाश की बुक से, प्रकाशित वाक्या से, जो लास्ट बुक है वहां का एक वचन पढ़ते हैं चैप्टर 3 से। ठीक है, चैप्टर 3 का हम वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्या 3 का 20 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। जो जय पाए उसे अपने साथ में अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। ये यीशु मसीह के वचन है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कहता है मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। जो मेरा शब्द, जो मेरा वचन सुनेगा, अपना द्वार खोल देगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। और कहता है जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। यह वचन बड़ा है, इसे समझना होगा तुम्हें, क्योंकि ये जो वचन है ये एक टाइम पृथ्वी पर भी पूरा होगा, एक टाइम स्वर्ग पर भी पूरा होगा। ये भविष्यवाणी दोनों टाइम पूरी होगी, पृथ्वी पर भी अब जब तुम वचन पूरा करोगे तो स्वर्ग पर भी पूरी होगी। हालेलुया। सुनो ध्यान से। सबसे पहले लिखा, जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यह विषय है तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी मेहनत, जो तुम उसके वचन के लिए, जो उसके राज्य के लिए करोगे, जो तुम प्रैक्टिकल जीवन, जो मेहनत करोगे, ये वो वचन है। मांगते तो बहुत है यीशु मसीह में, 10 साल से मांगते रहते, चिंगाई दे, नहीं मिलती। इस वचन का अर्थ अगर सही से नहीं पता है तो फिर काम कैसे प्रकट होंगे? कैसे तुम उसको, उसके जीवन को वास करोगे अपने जीवन? कैसे तुम देखोगे कि वो सामर्थ्य है? हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मैं द्वार पर खड़ा हूं। द्वार पर खड़े होने का मतलब क्या है? उसने कहा जो मेरा वचन सुनता है वह खोल दे उस द्वार को। मतलब क्या है ये? सुनो ध्यान से। तुम्हारे जीवन में अगर पाप है, व्यभिचार है, आलस है, चोरी है, झूठ है, गलत वीडियोस देखते हो, तुम पाप करते हो, आंखों से सोचकर पाप करते हो, गलत चीजें करते हो, तो तुमने अपना द्वार नहीं खोला अभी। वो कैसे भीतर आएगा? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो कैसे तुम्हारे अंदर वास करके तुम्हारे साथ भोजन करेगा? जब तुम भोजन करोगे तो वो कहता मैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ होकर भोजन करूंगा। कितनों को समझ आ रही है? हाथों को उठाओ, इस वचन को रिसीव करो। यीशु मसीह में चलने वाले जो लोग हैं वो गलत करते हैं, गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, कहते हैं सॉरी, परमेश्वर मुझे माफ कर, माफी दे। तुम जानते हो माफी का एक्चुअली मतलब क्या है? नो मोर नो सिन। हालेलुया। आपको समझ आई कि नहीं आई? कुछ भी और नहीं करना जो परमेश्वर ने गलत तुम्हें बताया है, वो तुम्हारी जिंदगी में नो मोर, दोबारा नहीं होना चाहिए। नो सिन, ये है माफी
जो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए इतनी भयंकर मौत सहकर तुम्हें पवित्र करने के लिए, सही है ये मौत। क्योंकि पाप शैतान का जीवन है जो दुनिया को नष्ट कर रहा है, और संसार इस ज्ञान को नहीं जानता। लिखा, जिसके कान है वह सुन ले। आत्मा कलीसिया को क्या कहता है? अगर यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा वचन सुनोगे, सुनकर द्वार खोलोगे, तो मैं भीतर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। तुम्हें छोड़ना होगा अपना आलस, छोड़नी होगी अनाज्ञाकारी। तुम्हारे जीवन में खुदा के वचन का महत्व, संगति का महत्व। कितने बजे संगति होती है, इसका टाइम क्या है, इसका महत्व। हर खुदा के वचन के साथ जुड़ी हुई बात का तुम्हारे जीवनों में क्या होना चाहिए? महत्व होना चाहिए। मुझे टीम ने बताया कि यहां पर जो लोग आते हैं ना सत्संग में, इधर खाना खाते हैं, थालियां फेंक कर जाते हैं, इधर जूठियां वहां भी नहीं रख कर जाते, यहां धोते। अगर तुमने नहीं धोनी, तुम आलसी हो, तुम्हारे हाथों को प्रॉब्लम है, कोई आलस की प्रॉब्लम है, शरीर की प्रॉब्लम है, तो जाओ वहां रख दो जहां सेवा कर रहे। इधर फेंकते क्यों? ये शरीर का काम है, यही तुम्हारा जीवन आगे पीछे। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। तुम ज्योति की संतान हो, संसार अभी ज्योति की संतान नहीं है। तुम वो करोगे जो दुनिया नहीं करेगी। तुम्हारे काम दुनिया से ज्यादा होंगे। यहां पर तुम्हारे लिए हर संगति में लंगर बनता है, उसमें आटा चाहिए, चीजें चाहिए, ये चाहिए, सब्जी चाहिए, लहसुन प्याज चाहिए। क्या कभी तुम्हारे मन में आया कि मैं भी करूं? यह परमेश्वर का काम है, यह परमेश्वर का राज्य है, यह परमेश्वर की रूहों के लिए। क्या तुमने कभी गुड न्यूज दी? क्या तुमने कभी परमेश्वर के काम के लिए कुछ भी अच्छा सोचा? क्या सिर्फ मुझे चाहिए? क्योंकि ये परिश्रम की बात है। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये मतलब वो नहीं है जो यहां लिखा है। ये समझने वाला विषय ये आपका परिश्रम है, प्रैक्टिकल जीवन है। उसके राज्य के लिए जो तुम करोगे प्रैक्टिकली, वो सब चीजें तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएगी। क्या आज से तुम हर वो गंदी बात को, क्लेश को, झगड़े को, बुरी बात को, छोटी छोटी से बातों से बुरा बनाना, गुस्सा करना छोड़कर अपना द्वार खोलने के लिए तैयार हो? तैयार हो द्वार खोलने के लिए? तो ये जो तुमने काम देखे आज हीलिंग मीटिंग में, जो मास प्रेयर में तुमने लोगों की नसें बंद, रीढ़ की हड्डी की, टांगों की, 2 साल 5 साल इतना ट्रीटमेंट, इतने हालातों से तुमने देखा ना परमेश्वर की पावर को। और जानते, मैं भी मूसा की तरह, मैं मुंह के बल तो नहीं गिरा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए घुटने जरूर टेक चुका हूं, एक स्ट्रांग वाले, तुम्हें बदलने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। इस काम को जो खुदा ने मुझे दिया, इसको सुपीरियर करने के लिए, खास रीति से करने के लिए मैं घुटनों पर आया हूं। और जिसका फल अब तुम बड़ा देखोगे अपनी जिंदगियों में। इसके लिए तुम्हें वफादार होना पड़ेगा, आज्ञाकार बनना पड़ेगा। हर टीम को, वर्शिप करने वालों को इस वचन को सीरियस लेना होगा। क्या करना पड़ेगा? अरे हम सोचते हैं ये वचन क्या है। अगर हमारी जिंदगी में आज भी गलत चीजें चल रही, नशा चल रहा है, गलत चीजें चल रही है, तो वो परमेश्वर का अनुग्रह काम कर रहा है। हीलिंग तब हो रही, काम तब हो रही, लेकिन वो वास नहीं। जब वो तुम्हारे भीतर आ जाएगा, फिर तुम पाप से नफरत करोगे, बुरी बातों से नफरत करोगे। उसे इनविटेशन दो, खोल दो अपना द्वार। वो कहता, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। जो मेरा वचन सुनकर उस द्वार को खोल देगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। और लिखा, जो जय पाए मैं उसे अपने पिता के, जैसे मैं अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हूं, पिता ने मुझे बताया, मैं भी तुम्हें अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। और ये कथा कहानियां वचन नहीं है, इसी पृथ्वी पर, इसी जीवन, इसी शरीर में रहकर तुम ये देखोगे, ये काम तुम देखोगे, उसकी सामर्थ को। तुम स्वर्गदूतों को
खुली आंखों में इसी मिनिस्ट्री के अंदर पुलपट के पास जो शुद्ध मन आज से बनाना शुरू करेंगे, उनको यहां स्वर्गदूत नजर आएंगे, उनको स्वर्गदूत खड़े हुए नजर आएंगे, जो ऐसा मन बनाएंगे, जो ये बातें पकड़ेंगे। कितने लोग रेडी हैं आज कि इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया, क्योंकि उसने मृत्यु को, क्रूस की मृत्यु को सह लिया, यहां तक आज्ञाकारी की। क्या तुम तैयार हो? हाथों को उठाओ और रिसीव करो अपने मनों में ये वचन को और बोलो, परमेश्वर ये वचन मेरे लिए है, स्पेशल मेरे खाने के लिए, मेरे हृदय की पट्टियों पर लिखने के लिए, तेरा वचन पूरा करने के लिए। कितनों को समझ आ रही है आज? खुदा का आत्मा तुम्हें छू रहा है, खुदा की सामर्थ तुम्हें छू रही है। ये वचन तुम्हारी जिंदगी में आज पूरा हो रहा है। ये वचन तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बच्चों में काम कर रहा है। वो सामर्थ तुम्हें टच कर रही है, वो सामर्थ तुम्हें टच कर रही है, वो सामर्थ तुम्हें टच कर रही है, वो सामर्थ तुम्हें टच कर रही। जितने लोग आज मन फिरा रहे हैं, अपना दरवाजा खोल रहे हैं, अपना द्वार खोल रहे हैं, यीशु उनके अंदर आ रहा है, तुम्हारे साथ भोजन करेगा, तुम एकदम से बदल जाओगे। जिनके कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसियों को क्या कहता है। ये पावरफुल वर्ड तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए है, तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारी पत्नियों के लिए है। ये वचन तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रहा है। तुम छुए जा रहे हो, तुम बदल रहे हो यीशु के सामर्थी नाम से। उसकी अद्भुत सामर्थ तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में काम कर रही है। ये सामर्थ तुम्हारे मन में काम कर रही है, काम कर रही है। टच, आमेन। आज से ये मन बना